नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन से मतलब इसमें जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने में हेल्प करने वाले हमारे कुछ फॉर्मूले और कुछ बेसिक्स। तो बेसिक समझने से पहले आइए हम कुछ समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है कोई सी, एक दुकानदार है और ये हम हैं। कंपनी से दुकानदार सामान खरीदता है और दुकानदार से हम सामान खरीदते हैं। अब मान लीजिए कि इस कंपनी से इस दुकानदार ने एक कॉपी खरीदी। क्या खरीदी? यहाँ पर एक कॉपी खरीदी। ठीक है, तो कॉपी खरीद दुकानदार को कंपनी ने वो कॉपी मान लीजिए 50 रुपीज में सेल करी। कितने रुपए में सेल करी? 50 रुपीज में सेल करी। तो दुकानदार के पास वो कॉपी कितने रुपए में आई? 50 रुपीज में। ठीक है, इसमें अन्य खर्चे भी हो सकते हैं, जैसे दुकानदार कंपनी से अपनी दुकान तक सामान लाएगा तो उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का खर्चा भी रहता है, क्योंकि वो वहां से यहाँ तक लाएगा तो जो भी ट्रांसपोर्ट में खर्चा होता है वो मान लीजिए 10 रुपीज का खर्चा हो गया ओवरऑल पूरे उस पर। तो दुकानदार के लिए ये जो वस्तु 50 रुपीज में कंपनी ने दी थी वो उसको कितने में पड़ी? 60 रुपीज में। आ रही बात समझ में? मतलब कंपनी ने तो 50 में ही दिया पर उसको कंपनी से दुकान तक लाने में कितना खर्चा हो गया? 10 रुपीज। तो टोटल उसके लिए इसकी लागत कितनी हो गई इस कॉपी की? 60 रुपीज। तो जितने रुपए में कंपनी से दुकानदार को कोई सी भी वस्तु पड़ती है लाकर दुकान में रखाती है वो होती है उसकी कॉस्ट प्राइस। क्या होती है उसकी? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जिसे हम इन शॉर्ट में बोलते हैं सीपी, है ना। कंपनी से दुकानदार ने खरीदा, थी 50 की, 10 रुपीज उसको ट्रांसपोर्ट में लगा, टोटल 60 रुपीज में उसकी दुकान पर आ गई। ठीक, अब दुकानदार इसे किसे सेल करेगा? हमें, जो दुकान पर हम सामान खरीदने जाते हैं हमको ये सेल करेगा। तो क्या 60 रुपीज में ही सेल कर देगा? नहीं, इससे कुछ बढ़ाकर सेल करेगा तभी तो उसे प्रॉफिट होगा। तो कितने रुपए में करेगा? तो देखिए, जब भी हम कोई सी भी वस्तु दुकान पर से या कहीं भी मार्केट से खरीदते हैं तो फॉर एग्जांपल हमारी बुक्स का ले लीजिए। मान लीजिए ये हमारी एक बुक है। क्या है ये? हमारी बुक। इस बुक के लास्ट पेज पर यहाँ पर लिखा रहता है MRP। इसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसे हम इन शॉर्ट में MP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MP, मध्य प्रदेश नहीं, मार्क्ड प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस। तो इस पर जितनी भी मार्क्ड प्राइस होगी उससे ज्यादा में दुकानदार किसी को भी सामान नहीं बेच सकता। अब जब कंपनी वाला इस बुक को बनाएगा तो क्या करेगा? वो दुकानदार को जितने रुपए में बेचेगा वो, प्लस उसमें दुकानदार का जो भी खर्चा वगैरह होगा वो, और साथ में उसका प्रॉफिट, ये निकाल कर ही उस पर MRP प्रिंट करते हैं, ताकि दुकान का मार्जिन भी निकल जाए, कंपनी का मार्जिन भी निकल जाए और दोनों प्रॉफिट भी कमा सके और वस्तु हम तक पहुंच भी जाए, ताकि तीनों की एक ये जो चेन प्रक्रिया है कंप्लीट बनी रहे। तो मान लीजिए इस 50 रुपीज में जैसे सामने वाले ने हमको दिया, 60 में इसको पड़ा, तो इस पर जो MRP रहेगी लगभग 80 रुपीज रहेगी। कितनी रहेगी? 80 या मान लीजिए 90 रुपीज। वो मार्जिन के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ तक वो ट्रांसपोर्ट हो रही, उसके हिसाब से MRP उस पर प्रिंट की जाती। तो अभी हम मान लेते हैं कि इस बुक के ऊपर कितना MP मार्क प्राइस है? 90 रुपीज मार्क्ड प्राइस है। तो यहां से हमने क्या देखा? मार्क्ड प्राइस। क्या देखा? मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस कितनी है इस बुक के ऊपर? 90 रुपीज, है ना। तो इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं MP। क्या बोलते हैं? MP। तो आपको दोनों चीजें समझ में आई, कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जितने में दुकानदार को सामान उसकी दुकान पर आकर पड़ता है, और मार्क्ड प्राइस क्या होती है? जो उसके ऊपर प्रिंट रहता है। अब एक बात बताइए कि इस बुक के ऊपर लिखे हैं 90 रुपीज, तो क्या आप दुकानदार को 90 रुपीज ही देकर आ जाओगे? नहीं, उससे बोलोगे ना भैया हम तो आपके पहचान वाले हैं, थोड़ा तो कम करो यार। तो 90 तो नहीं दोगे, सीधी सी बात है। कम से कम 10 या 20 रुपीज उससे कम तो करवाओगे। तो मान लीजिए आपने इस पर 90 रुपीज लिखा है और आपने सामने वाले को कितने रुपीज दिए? आपने सामने वाले को दिए 80 रुपीज। कितने दिए? 80। और ये बुक अपने पास ले आए। तो आपने कितने में खरीदा? 80 रुपीज में। तो जितने में आपने परचेस किया है, मतलब जितने दुकानदार को पैसे दिए हैं, तो आपकी हो गई ये परचेसिंग प्राइस, मतलब आपकी खरीदने की प्राइस, पे प्राइस। और दुकानदार के लिए ये प्राइस क्या होगी जो 80 है? वो सेलिंग प्राइस। क्या हो गई? सेलिंग प्राइस। तो आपको यहां पर समझ में आया, कॉस्ट प्राइस जितने में दुकानदार को पड़े, मार्क्ड प्राइस जितना उसके ऊपर लिखा रहे, और सेलिंग प्राइस मतलब जितने में दुकानदार उसे बेच दे। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं हम? SP। क्या बोलते हैं? SP। कॉस्ट प्राइस जितने में दुकानदार को प्राइस पड़े, मार्क्ड प्राइस जितना उसके ऊपर लिखा रहे, और सेलिंग प्राइस जितने में वो दुकानदार हमको उसको सेल कर दे। तो यहाँ पर दुकानदार ने कितने रुपए में सेल किया? 80 रुपीज में। लिखा 90 था पर हमने लड़ झगड़ के बोले भैया आप तो हम देंगे नहीं आपको पैसे,
तो ठीक है भैया 80 ले लीजिए, तो 80 रुपीज़ हमने दुकानदार को दिए। अब देखिए जब भी हम उस ओंदा उसकी कीमत से कम पैसा देते हैं तो एक तरह 90 लिखा था पर हमने दिए कितने 80, तो हमने कितने रुपीस कम दिए 10। तो ये जो 10 होता है ये डिस्काउंट होता है। क्या होता है? डिस्काउंट। तो जब भी आपको डिस्काउंट निकालना रहे, क्या निकालना रहे? डिस्काउंट। तो वो क्या होता है? जो आपकी मार्क्ड प्राइस है ना, उसमें से आपकी सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो। ठीक है, मार्क्ड प्राइस कितनी है 90 और सेलिंग प्राइस कितनी है 80, तो 90 में से 80 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 10 रुपीज। ये जो 10 रुपीज है ये क्या है? डिस्काउंट है। इतने रुपीज का आपको डिस्काउंट मिला। क्लियर है? तो आपको सारी टर्म समझ में आ गई होंगी। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जितने में दुकानदार को दुकान पर आकर सामान पड़ता है। मार्क्ड प्राइस क्या होती है? जितना उसके ऊपर लिखा रहता है। सेलिंग प्राइस क्या होती है? जितने में हम दुकानदार से सामान खरीदते हैं या वो हमें सेल करता है। दोनों ही बातें एक ही है। आपने उसको पे किया, उसने आपको सामान दिया, तो मतलब वही सेलिंग प्राइस। ठीक है। तीसरी चीज होती है डिस्काउंट। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या काम आएगा? मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस जो लिखा हो, सेलिंग प्राइस जितने में हमने खरीदा हो या उसने बेचा हो, और डिस्काउंट मतलब मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हटा दो। ठीक है। अब इसमें और भी कुछ चीजें ऐड होती है, जैसे टैक्सेस वगैरह लगते हैं। जैसे हम कभी कभी दुकान पर जाते हैं और हम बोलते हैं भैया हमको पक्का बिल चाहिए, तो दुकानदार हमसे क्या बोलता है? भाई साहब हम आपको पक्का बिल तो बना देंगे, पक्का बिल तो बना देंगे, पर पक्के बिल के लिए आपको टैक्स अलग से देना पड़ेगा, लाइक सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स या जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी अभी अभी नया लॉन्च हुआ है, 1 जुलाई 2017 में गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च करा है। जीएसटी जो हमारा टैक्स है ये कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से। ठीक है। तो कितने प्रकार के टैक्स हुए? एक तो हुआ सेल टैक्स, है ना, पहला क्या हुआ? सेल टैक्स, जिसे इन शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? एसटी, है ना। दूसरा हुआ हमारा वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे इन शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? वैट। ठीक। तीसरा होता है हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन शॉर्ट में इसे क्या बोलेंगे हम? जीएसटी। क्या बोलेंगे? जीएसटी। ठीक है। तो ये 3 तरह के टैक्स हमारे लगते हैं। ये होता क्या है? मान लीजिए हमने 50 रुपीज का सामान खरीदा, उसके ऊपर हमारा सेल टैक्स लगा। कितना लगा? 10%, 5%, XYZ जितना भी परसेंट। तो जो सेल टैक्स का पैसा रहता है, हम 50 रुपीज तो दुकानदार को देंगे, पर पक्का बिल बनवाने के लिए हमको ये पैसा भी देना पड़ेगा और साथ में सेल टैक्स भी देना रहेगा। तो टोटल इसकी ओवरऑल मान लीजिए सेल टैक्सेस पे 5 रुपीज लगा, तो टोटल कितने रुपए हमको पे करना पड़ेगा? 55। और इसके साथ हमें बिल भी मिल जाएगा और ये सेल टैक्स भी गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। अब आप सोचोगे ये एक्स्ट्रा पैसे जो ले रहे हैं ये कहाँ जाएंगे? तो ये भाई साहब जाते हैं सीधा गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट का क्या करती है? गवर्नमेंट हमारे लिए, जैसे रोड हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, हमारे लिए जो भौतिक सुविधाएं देती है, जैसे आप फ्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, फ्री में आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, या जिस रोड पर आप चल रहे हैं, और अन्य और भी सुविधाएं गवर्नमेंट जो हमको प्रोवाइड करवाती है फ्री में, तो वो सब इन्हीं टैक्सेस की मदद से गवर्नमेंट हमको फ्री में सुविधाएं प्रोवाइड करवाती है और हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाती है। ठीक है। अब इन टैक्सेस से और इस डिस्काउंट से जो हमारा इस चैप्टर में काम होने वाला, जो हम करने वाले हैं, उसके लिए कुछ फॉर्मूले भी होते हैं। तो फॉर्मूले क्या होते हैं वो देख लीजिए। आपको एक नॉर्मल सा फॉर्मूला याद रखना है कि आपको सेलिंग प्राइस ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है मार्क्ड प्राइस। क्या होता है? मार्क्ड प्राइस इनटू में ब्रैकेट के अंदर ऊपर भी 100 बोले तो 100 और नीचे भी 100। अब अगर आपको डिस्काउंट दिया है, क्या दिया है? डिस्काउंट। तो जब भी दुकानदार आपको डिस्काउंट देगा तो आप पैसे कम दोगे या ज्यादा? कम ही दोगे। सीधी सी बात है, मान लो आपको डिस्काउंट मिला 10%, तो 10% के हिसाब से कम पैसा दोगे। कम मतलब माइनस। तो जब भी डिस्काउंट आए तो बीच में क्या लगाना? माइनस डिस्काउंट परसेंट। और इस फॉर्मूले से आप इन तीनों में से कोई सी भी एक चीज निकाल सकते हैं। ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है, इसी का ही जस्ट अपोजिट है। क्या है? सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इनटू में ऊपर भी 100 डिवाइड के बाद नीचे भी 100। अब टैक्सेस हम जो जितने में भी हमने फाइनल बात कर ली है उसके ऊपर प्लस होकर टैक्स हमको हम देते हैं सामने वाले को। तो ये जो प्लस होकर पैसा मिलता है तो टैक्स हमें और ऊपर पैसा देना रहता है। तो जब भी टैक्स आपको दिया हो किसी भी प्रकार का, सेल टैक्स, वेट या जीएसटी, तो बीच में क्या लगाएंगे? यहाँ पर प्लस, और जो भी टैक्स है इन तीनों में से उस टैक्स का परसेंटेज यहाँ पर लिख देंगे।
तो हमने दो फॉर्मूले देखने, कौन सा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इनटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इनटू 100 बाय 100 प्लस में टैक्स। अब जो भी टैक्स हो उसका नाम लिख देना, अगर सेल टैक्स हो तो एसटी परसेंटेज, वैल्यू एडेड हो तो वीएटी परसेंट और जीएसटी हो तो जीएसटी परसेंट। क्लियर है? इन दोनों फॉर्मूले से इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये वाले क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।